चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये रिलेटेड है वेक्टर से ही। इसमें क्या होते हैं कि जैसे तीन वेक्टर गिवन रहेगा, तीन वेक्टर दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा कि क्या ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं। तो अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा तो उसे कहेंगे कोप्लेनर है। ठीक, जैसे तीन पॉइंट एक लाइन में रहता है तो उसको क्या कहते हैं कि ये कोलिनियर है। तो तीन वेक्टर अगर एक प्लेन में रहेगा तो उसे बोलेंगे हम कि कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि लेट ए कामा बी कामा सी आर थ्री वेक्टर, ये तीन वेक्टर को हम एज्यूम कर लिए। अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू, इसको लिखते हैं इस तरह से ए क्रॉस बी एंड डॉट सी, ऐसे। ठीक, और इसी को लिखने का तरीका ऐसे है, ए बी सी ऐसे भी लिखा जाता है, या इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी है, ए कामा बी कामा सी ऐसे। ठीक, तीन वेक्टर गिवन रहेगा, तीनों वेक्टर का हमें फाइंड आउट करना होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करना चाहोगे इसमें कि जैसे दो वेक्टर है, मान लो कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस b1j एंड प्लस c1k। देखो ये एक वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर भी मान लो एज्यूम करो कि a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k दिया हुआ है, और सी वेक्टर जो दिया है a3i प्लस b3j एंड प्लस c3k। ये तीन वेक्टर अगर गिवन है और तुमसे पूछा गया कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, तो तुम क्या करना चाहोगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी है। तो पहला काम क्या करोगे कि ए क्रॉस बी निकालोगे। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये पता है तुमको, डिटर्मिनेंट यूज करके। तो ए की वैल्यू जो है कोफिशिएंट a1 है, b1 है, c1 है, ये है a2 b2 और c2। देखो ए क्रॉस बी निकाल लिए। अब जो भी ये आएगा डाटा, ठीक, मान लो ये इसका डाटा आया, इसको लिख लेते हैं, आई हो गया, b1 c2 हो गया एंड माइनस b2 c1, फिर माइनस जे, ये मल्टीप्लाई ये a1 c2 माइनस a2 c1 एंड प्लस के, यहाँ से देखोगे तो a1 b2 एंड माइनस a2 b1 हो गया। ये डाटा हो गया यहाँ तक। तो ये देखो कि आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट गिवन है, तो ये ए क्रॉस बी आया। अब इसके बाद इसी के साथ हमें सी जो वेक्टर है उसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए क्रॉस बी एंड डॉट सी बराबर करोगे तो ये ए क्रॉस बी आई का जो कोफिशिएंट है और सी वेक्टर जो दिया हुआ है आई का कोफिशिएंट है, इसके हिसाब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ये ना करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे a3 b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया, फिर उसके बाद माइनस हो गया। तो जे का कोफिशिएंट यहाँ माइनस इतना है और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट क्या है, b3 है। तो b3 a1 c2 माइनस a2 c1 हो गया एंड प्लस के का कोफिशिएंट जो है, के का कोफिशिएंट यहाँ पर है, तो c3 a1 b2 एंड माइनस a2 b1। देखो ये हमारा आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या इसमें आई जे के कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक, तो इसी को निकालने का एक दूसरा तरीका है, अल्टरनेट मेथड में हम इतना ये ज्यादा ये सब तामझाम नहीं करेंगे। इसमें क्या करोगे ना कि जैसे ए क्रॉस बी एंड डॉट सी वेक्टर है तो इसे पूरा डिटर्मिनेंट निकाल लो। यहाँ पर जैसे दो वेक्टर रहता था तो जो आई जे के लगाते थे, आई जे के मत लगा हुआ। यहाँ पर जो पहला वेक्टर है इसका कोफिशिएंट a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2 और a3 b3 c3 जो सी वेक्टर है इसका, यही इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, यही जो आएगा ये देखोगे तो ये पूरा मैच कर जाएगा। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट तो तुम फाइंड आउट किए, अगर बाई चांस इस ट्रिपल प्रोडक्ट को इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। अब ये अगर यहाँ पर फाइंड किए, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो डाटा दिया रहेगा, अगर ये फाइंड आउट कर लिए, अब मैं भी फाइंड आउट किए, तो अगर ये जीरो आ गया, क्या आ गया, ये जीरो आ गया डाटा, तो हम कहेंगे कि ए बी सी आर कोप्लेनर। क्या बोलोगे, कोप्लेनर। और अगर जीरो नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर का मतलब है कि ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। जब एक ही प्लेन में रहेगा तो हम क्या कर देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट, तीनों वेक्टर का डिटर्मिनेंट निकाल लो, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाता है तो कहोगे कि तीनों वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। और अगर जीरो नहीं आता है तो वो कोप्लेनर नहीं होगा। अब इसको न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक, थैंक यू।